नमस्ते दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने एक इजी से रेसिपी लेके आई हूँ। वो है चिकन एग फ्राइड राइस। वो बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है, आपको बासमती राइस लेना पड़ेगा। इसके बाद कैबेज, कैरेट, कैप्सिकम और ऑनियन चाहिए। पहले आप एक कंटेनर में बासमती राइस को अच्छी तरह से धो के थोड़े से पानी देके भिगो के रख दीजिए, क्योंकि चावल पानी में भिगाने से चावल अच्छी तरह से उबलते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं ज़्यादा जल्दी। इसके बाद आप वेजिटेबल्स को मतलब कैरेट, कैबेज एंड कैप्सिकम को छोटे छोटे पतले पतले पीसेस में काटना पड़ेगा। पहले आप कैबेज को छोटे छोटे पतले पतले पीसेस में काट लीजिए। कैबेज को काटने के बाद आप कैप्सिकम को भी ठीक उसी तरह छोटे छोटे पतले पतले पीसेस में काट लीजिए। कैबेज और कैप्सिकम के काटने के बाद दोनों को एक डिश में उठा कर रख दीजिए। कैप्सिकम को जब आप काटेंगे तब आप ये याद रखिएगा कि कैप्सिकम पतला हो, लंबा हो, पर ज़्यादा पतला मत हो, क्योंकि ज़्यादा पतला होने से पकाने के बाद तो इस तरह गल जाएगा कि बच्चों को खाने में दिखाई नहीं देगा। बच्चों को कैप्सिकम बहुत पसंद है। उसे साइज रखिए कि वो पक भी जाए, देखने में भी अच्छा हो और बच्चों को भी डिश में मिल जाए। जब कैप्सिकम का पीसेस हो जाएगा उसको भी एक डिश में उठा दीजिए। देन आप कैरेट को पहले पीलर से छील लीजिए। कैरेट को साफ़ा कर लेने के बाद कैरेट को भी आप नाइफ से अच्छी तरह छोटे छोटे पतले पतले पीसेस में काट लीजिए, जिस तरह मैंने आपको वीडियो में दिखाई है। पहले कैरेट को आप 3 पीसेस में बांट लीजिए और एक एक पीसेस को ठीक उसी तरह नाइफ से छोटे छोटे पतले पतले पीस में काट लीजिए। जब कैरेट भी उस तरह आप काट लीजिएगा तो कैरेट को, तब कैरेट को भी आप डिश में उठा लीजिए। अब आपको चिकन ब्रेस्ट पीसेस लेके उनको भी छोटे छोटे पीसेस में काटना है। चिकन ब्रेस्ट पीसेस कितना होगा यह आपके चावल की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं 250 ग्राम चावल ली थी, तो उस चावल के अनुसार मैंने 2 पीसेस ली हूँ। पहले पीसेस को अच्छी तरह से धो के साफ क्लीन कर दी हूँ। इसके बाद उसको ठीक उसी तरह नाइफ से, एक शार्प नाइफ से छोटे छोटे पतले पतले पीस करके साइड करके रख दिया हूँ मैंने। आप भी उसी तरह उसको छोटे छोटे पतले पतले पीस करके काट दीजिए। साइज उस तरह दे कि उसको बॉईल करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। जितना पतला होगा बहुत जल्दी वो पक जाएगा। पर याद रखें, ज़्यादा छोटा भी मत कीजिए, क्योंकि ज़्यादा छोटा बनने से वो बच्चों को दिखाई नहीं देगा। चावल के अंदर अगर चिकन के पीस को दिखाई दे उन लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा वो खाने में।
चलिए, अब मेरा चिकन पीसेस तैयार हो चुकी है और मैं एक काम करना है, एक बाउल में पानी लेके कटे हुए सब्जियों को अच्छी तरह से धोना है। पहले मैं कैरेट को धो ली हूँ, अच्छी तरह से धोना पड़ेगा। इसके बाद आप कैबेज को भी धो लीजिए। इस बीच में मैं एक बात कह रही हूँ, आजकल सारे लोग कैबेज और कॉलीफ्लावर जब यूज़ करते हैं उसको गर्म पानी से अच्छी तरह से धोते हैं, क्योंकि आजकल पेस्टिसाइड का ज़्यादा यूज़ होता है वेजिटेबल में। इसलिए मैंने भी कैबेज को थोड़ी मतलब 3 से 5 मिनट्स तक गर्म पानी में भिगो के रखी हूँ। इसके बाद पानी से कैबेज, कैरेट, कैप्सिकम दोनों को निकाल दिए। चिकन पीसेस को भी पानी में अच्छी तरह से धो के पानी निचोड़ के प्लेट में रख चुकी हूँ। मैं एक बड़ा साइज अनियन को नाइफ से छोटे छोटे पतले पतले पीस करके काट रही हूँ। उस अनियन का ज़रूरत कब पड़ेगा, क्योंकि हमको 2 एग को भी फ्राई करनी है। अनियन काटने के बाद 2 एग लेके एक बाउल में अनियन और थोड़े से नमक से एक साथ मिला दूँगी। जब नमक, अनियन और एग अच्छी तरह से मिल जाए तब एक स्टील के कंटेनर लेके उसमें पानी देके पानी में पहले से धोए हुए बासमती चावल को दे के उसमें थोड़ी सी नमक दे के उबालने के लिए गैस में बिठा दूँगी। याद रखिएगा, चावल को तब तक पकाइए जब तक चावल के अंदर थोड़ा सा टाइट भाप रह जाए। चावल पकने में थोड़ा 15 to 20 मिनट्स टाइम लगेगा। चावल अगर ज़्यादा पक जाएगा तो फ्राइड राइस अच्छा नहीं बनेगा। आफ्टर 15 मिनट्स मेरा चावल देखिए कुछ इस तरह हो गया। तो मैं पानी को ड्रेन आउट कर चुकी हूँ और अब स्टील कंटेनर से पानी को चावल को डिश में लेके थोड़ा हवा लगने के लिए रख दी हूँ। हवा लगने से क्या होगा, वो चावल थोड़ा ड्राई होगा और पकाने में भी अच्छा होगा। अब गैस जला के उसमें फ्राई पैन बैठा के गरम होने तक वेट कीजिए। जब पैन गरम हो जाएगा इसमें वेजिटेबल ऑयल और रिफाइंड ऑयल दे के पहले एग को फ्राई करूँगी। देखिए मेरा एग कुछ इस तरह फ्राई हो रहा है। पहले उसे थोड़ा जमने के लिए देना है। अब थोड़ा हिला के दे रही हूँ, क्योंकि हिलाने से अच्छी तरह वो थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्क्रैम्बल एग जैसा होगा। उसको तब तक मैं फ्राई करूँगी जब तक वो थोड़ा ब्राउन कलर ले ले। उसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर और पेरी पेरी पाउडर भी दे दूँगी, खाने में अच्छा लगेगा। चलिए मेरा एग अब तैयार हो गया है।
ब्राउन कलर आ गया है। अब उसको पैन से निकल के एक साइड प्लेट में रख दूँगी। पैन में फिर से तेल देनी है क्योंकि एग में सारा तेल लग गया है। अब इसमें पतले पतले करके कटे हुए चिकन पीसेस को देना है। इसमें अब थोड़ी सी पेरी पेरी पाउडर, थोड़ी सी जिंजर गार्लिक पाउडर, थोड़ी सी नमक देके अच्छी तरह से चलाना पड़ेगा। अब चिकन से पानी निकल के आएगा। अब हमको जो काम करना है वो है पैन को एक लिड से ढक के देना है और गैस की फ्लेम को थोड़ा कम करके देना है क्योंकि चिकन से जो पानी निकलेगा उस पानी में चिकन को बॉईल करनी है। चिकन को कुछ उस तरह बॉईल करना है कि बच्चों को खाने में प्रॉब्लम भी ना आए। बीच बीच में लीड उठा के आपको हिला के देना है। देखिए मेरा चिकन का जो पानी था वो सारा सूख गया है, मतलब चिकन ने सारे पानी को फिर से खींच लिया और चिकन भी थोड़ी सी बॉयल हो गया है। इस तरह आपको भी उंगली से प्रेशर देके देखना है चिकन बॉयल हुआ कि नहीं। अब उसको थोड़ी वक्त हल्के हल्के हिला के उसको थोड़ी सी फ्राई करनी है। याद रखिएगा डीप फ्राई नहीं है, हल्के ब्राउन, थोड़ी सी हल्की कलर आने से देखने में अच्छा लगेगा, खाने में भी स्वाद लगेगा। फिर से पैन में तेल ऐड करनी पड़ेगी। अब मैं 2 चम्मच तेल दे दूँ। पहले कैरेट को दूँगी क्योंकि कैरेट पकने में थोड़ा टाइम लगता है। कैरेट देके इसमें थोड़े से नमक देके फिर से उसको लीड से ढकना पड़ेगा। बीच बीच में लीड उठा के कैरेट को हिलाना पड़ेगा ताकि कैरेट अच्छी तरह से पक जाए। कैरेट जब आधी पक गया है तब उसमें कटे हुए कैबेज और कैप्सिकम दोनों की देना है और थोड़ी सी जो अनियन है वो भी दे दी। अब उसको चलाना पड़ेगा अच्छी तरह से। उसमें नमक, फिर से पेरी पेरी पाउडर, ब्लैक पेपर वो भी ऐड करनी है तब वेजिटेबल को एक अच्छे फ्लेवर मिलेगा। इस वेजिटेबल से भी पानी निकल के आएगा। लिड से ढक के वो पानी भी सुखाना पड़ेगा। बीच बीच में लीड उठा के वेजिटेबल को हिलाना पड़ेगा ताकि वो नीचे ना लग जाए। अगर लग जाएगा तो फ्लेवर ज़्यादा ख़राब हो जाएगा।
चलिए, अब मेरा वेजिटेबल का पानी भी सूख गया है और वेजिटेबल भी हल्की फ्राई हुआ है। याद रखिएगा, डीप फ्राई मत कीजिए, डीप फ्राई करने से टेस्ट बिगड़ जाएगा। हल्के हल्के फ्राई हो गया, तेल भी निकल आया। अब मैं इसमें पहले से उबला हुआ राइस दे दूँगी। राइस के साथ फ्राई किया हुआ चिकन, फ्राई किया हुआ एग, दोनों के मिला के अच्छी तरह से हिला दूँगी। अच्छी तरह से चलाना पड़ेगा ताकि चावल के साथ सारे इंग्रेडिएंट अच्छी तरह से घुल मिल जाए। अब इसमें फिर से थोड़ी सी पेरी पेरी पाउडर, वाइट पेपर, दोनों को मिला के हिलाते रहूँ। फ्लेम थोड़ा कम करके रखिएगा क्योंकि ज़्यादा फ्लेम करने से सब कुछ डीप फ्राई होके टेस्ट बिगड़ जाएगा। अब इसमें स्वाद अनुसार सोया सॉस भी मिलाना है। सोया सॉस बच्चों को बहुत पसंद है और सोया सॉस देने से कलर भी कुछ डिफरेंट हो जाता है, जो अट्रैक्टिव है, बच्चों को भी अच्छा लगता है। और मैं 3 ग्रीन चिली बीच में फाड़ के ऐड कर रही हूँ और लीड से थोड़े टाइम के लिए ढक देती हूँ और बीच बीच में इस तरह हिला रही हूँ क्योंकि वो जो ग्रीन चिली का फ्लेवर भी उसमें अच्छी तरह से मिल जाएगा। ऐसे बच्चों के लिए तो ग्रीन चिली बहुत ख़तरनाक है, बच्चों ग्रीन चिली से दूर रहते हैं, पर ये डिश अगर बच्चों के साथ बच्चों के माता पिता भी खाए तो उनके लिए वो ग्रीन चिली शायद फ़ायदे